आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए हम लेके आ चुके हैं दो 100 रुपीज़ के नोट्स के डिटेल्स। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें, एक जो 100 रुपीज़ का नोट्स है उसका कीमत है 15,000 रुपये और दूसरे जो 100 रुपीज़ का नोट है उसका भी कीमत है 15,000 रुपीज़। यानी कि अगर आपको कलेक्शन भी करना है, कलेक्शन के लिए ये 100 रुपीज़ के नोट्स खरीदने हैं दोनों, तो 15,000 खर्च करना पड़ सकता है। वहीं अगर आप सभी के पास कलेक्शन में ये 100 रुपीज़ के दोनों नोट्स अवेलेबल हैं या फिर एक भी अवेलेबल है, तो इसको 15,000 में आप सेल कर सकते हैं। तो कौन से वो 100 रुपये के नोट्स हैं, क्या डिटेल्स है, क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या फिजिकल ओवरव्यू है, एक एक चीज़ें डिटेल्स में हम आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा, वीडियो स्किप किए बिना अंत तक देखिएगा, अदरवाइज़ आपको समझ में नहीं आएगा चीज़ें। और आपको चीज़ें अगर आप समझ में नहीं आता है तो आपको कंफ्यूज हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कैसे इसको सेल करना है या फिर परचेज़ करना है, या फिर कैसे आप पहचानोगे कि आपका जो नोट्स है वो रेयर है या नहीं। क्योंकि मैं जो नोट्स अभी आप सभी के साथ बताने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ 100 रुपीज़ का, ये एक्सट्रीमली रेयर कैटेगरी का नोट है। वीडियो जैसे जैसे आप लोग आगे देखोगे आपको चीज़ें समझ में आता रहेगा। तो दोस्तों, इस तरह के न्यूमिस्मैटिक के हर सही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सिंपली सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, साथ ही वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। और वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर से लिखिएगा आप सभी के पास रेयर कलेक्शंस में कौन से नोट्स एंड कॉइन्स अवेलेबल है। और साथ ही वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप, फेसबुक पे, हर एक जगह, ताकि जिसके पास भी ये 100 रुपये का दोनों नोट्स या सिंगल नोट्स भी अवेलेबल है तो उन्हें भी इसे सेल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो या फिर परचेज़ करने में भी हेल्पफुल हो। तो अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना मोबाइल नंबर काइंडली एंटर ना करें, क्योंकि आप लोग कमेंट सेक्शन में मोबाइल नंबर एंटर करते हो, इससे होता यह है कि जो फेक कॉइन बायर्स, नोट बायर्स होते हैं वो आप सभी के पास कॉल करते हैं और आप लोग उस रजिस्ट्रेशन के नाम पे कुछ शुल्क वसूल कर लेते हैं, जिससे आप सभी के साथ फ्रॉड हो जाता है। या फिर कोई ऐसे फ्रॉड कॉइन बायर, नोट बायर्स हैं जो कि कुछ भी नाम से अपने ईमेल बनाकर आप लोगों को कमेंट करते हैं और उसमें मोबाइल नंबर एंटर करके बोलते हैं कि हम एक नोट्स या कॉइन्स बायर्स हैं। तो उन सभी नंबर्स पे भी आप लोग कांटेक्ट बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उससे भी आप सभी के साथ काफ़ी बड़े मात्रा में फ्रॉड हो सकता है। और ऐसा हो भी रहा है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हमारे साथ इस तरह के रजिस्ट्रेशन पैसे लिए गए रजिस्ट्रेशन के नाम पे और फिर नोट्स एंड कॉइन्स को नहीं खरीदा गया। तो इसी वजह से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मोबाइल नंबर को एंटर ना करें कमेंट सेक्शन में, और अगर कोई कमेंट में लिखा भी है मोबाइल नंबर तो उसको बिल्कुल भी इग्नोर करें। आप सिंपली कमेंट्स में यही लिखिए कि आप सभी के पास रेयर कलेक्शंस में कौन से नोट्स एंड कॉइन्स हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे सीधे जो नोट्स के बारे में है। सबसे पहले तो नोट्स की ओवरव्यू, फिजिकल ओवरव्यू क्या है वो बातें करेंगे। और आप सभी को पता होगा, कोई भी इंडियन करेंसी, रिपब्लिक इंडिया का जो भी नोट्स हैं उसकी रेयरिटी डिपेंड करता है उसके 4 एलिमेंट्स के ऊपर। जैसे सबसे पहले आ जाता है उस नोट्स के सिग्नेचर क्या है, दूसरा आ जाता है उस नोट्स का रिलीजिंग ईयर क्या है, उसके बाद तीसरा आ जाता है उस नोट का प्रीफिक्स क्या है, और चौथा आ जाता है उस नोट का इंसर्ट क्या है। तो इन चारों चीज़ों का प्लेसमेंट कहाँ कहाँ पे होता है, ये भी चीज़ें आप सभी को जानना बेहद ही ज़रूरी है। एक एक चीज़ें अभी डिटेल में समझाएंगे आपको। तो अब स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये बुक्स हैं, इसके जो भी डिटेल है फुल प्रूफ के साथ है। तो यहाँ पे ये नोट्स देख सकते हैं 100 रुपीज़ का। बेसिकली आज हम बात करने वाले ये 100 रुपीज़ का नोट, और इसके फ्रंट साइड ये है और इसका बैक साइड नोट का ये रहा, ठीक है ना। तो ये नोट का फ्रंट हिस्सा है और ये बैक हिस्सा है, और इस नोट को आप लोग इग्नोर करिए। सेम नोट ही है ये भी, लेकिन इसमें ये एक अलग गवर्नर का सिग्नेचर वाला नोट है और ये अलग गवर्नर का सिग्नेचर। यानी कि इस नोट में सिग्नेचर है एस जगन्नाथन जी का, इस नोट में आपका सिग्नेचर है KR पुरी जी का। तो हमें बेसिकली इस नोट्स को देखना है, इस नोट्स के डिटेल को ही हम लोग जानेंगे, क्योंकि यही काफ़ी ज़्यादा रेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे एस जगन्नाथन का ये नोट फ्रंट साइड और ये बैक साइड। तो हम लोग इसकी डिटेल्स अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हो एस जगन्नाथन है 1970 से 75 तक ये रिलीज़ हुआ था, इस जो सीरीज़ है इस सीरीज़ में। और इस नोट की साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 73 × 158 mm इसकी साइज़ है इस नोट की, ठीक है। वहीं कोवल्ट ब्लू, ब्राउन एंड मल्टी कलर्ड, ये नोट जो है कोवल्ट ब्लू, ब्राउन और मल्टी कलर्ड में आता है, जो कि आप लोगों को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाता है इस नोट को देखने में भी। फिजिकली आप लोग देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑर्नामेंटल डिज़ाइंस आर
रिमूव्ड, यानी कि ये 1975 का नोट है। तो 1970 से ये रिलीज़ होना स्टार्ट हुआ और 1975 तक मोस्ट ऑफ द जो इसका ऑर्नामेंटल डिज़ाइंस है उसको रिमूव कर दिया गया था 1975 तक। सर्कुलर एंड कलर्ड वाटरमार्क विंडो, यानी कि ये जो वाटरमार्क देख रहे हो ये सर्कुलर है और कलर्ड है, बोथ साइड में आप लोग देख सकते हो। ये फ्रंट साइड का वाटरमार्क है, सर्कुलर है, कलर्ड भी है। बैक साइड में जो वाटरमार्क है ये भी देख सकते हो आप लोग, सर्कुलर्ड है और कलर्ड भी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताया लैंग्वेज पैनल ऑन द टॉप, यानी कि टॉप साइड में आप लोग देख सकते हो नोट का फ्रंट में टॉप में लैंग्वेज का यहाँ पे पैनल दिया है। सारे लैंग्वेज यहाँ पे रीजनल लैंग्वेजेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। न्यूमरल 100 इन कलर एंड विथ हॉरिजॉन्टल प्रीफिक्स नंबर्स, ये जो 100 है ये जो यहाँ पे डिनोमिनेशन दिखाया गया ये कलर्ड है, यहाँ पे डिज़ाइन बनाया गया है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल प्रीफिक्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 0 ये जो प्रीफिक्स है ये हॉरिजॉन्टल है, ये चीज़ यहाँ पे सिंपली मेंशन है, ठीक है। एग्रीकल्चर ऑन बैक विथ वेट सेफ वाकरा टी प्लकिंग पैडी प्लांटेशन एंड ट्रैक्टर, यहाँ पे बैक साइड में यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे टी प्लकिंग किया जा रहा है, इसको दर्शाया गया है। यहाँ पे भाकरा और गेहूं का मतलब यहाँ पे बुआई हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे ट्रैक्टर से यहाँ पे हल मतलब जोता जा रहा है। तो ये कम्प्लीटली एग्रीकल्चरल को दिखाया गया नोट के बैक साइड में, यानी कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप लोग देख सकते हो एग्रीकल्चरल बैक। यहाँ पे अगर एक बार रिपीट करता हूँ मैं, एग्रीकल्चरल ऑन बैक विथ वेट सेफ भाकरा टी प्लकिंग दिखाया गया, पेडी प्लांटेशन दिखाया गया और ट्रैक्टर यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये कम्प्लीटली नोट का बैक हिस्सा है जो कि एग्रीकल्चरल बैक कहा जाता है इसको। और रिलीज ऑन 26 मार्च 1975, इस नोट को रिलीज़ किया गया था 26 मार्च 1975 में, ठीक है। तो ये नोट का फ्रंट और बैक साइड का फिजिकल ओवरव्यू हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपको 15,000 रुपये कौन से नोट्स के मिलेंगे। तो जी हाँ, ये जो नोट है ना, इस नोट में अगर ये सीरीज़ का 1975 ईयर का ये नोट अगर आप सभी के पास है, उसमें एस जगन्नाथन का अगर सिग्नेचर है, सिग्नेचर यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, एस जगन्नाथन लिखा हुआ है। और प्रीफिक्स की बात करें तो प्रीफिक्स अगर इशू हुआ होगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्रीफिक्स इशू हुआ था 0AA 0AB 0AC। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस नोट में है 0AA। तो अगर आप सभी के ये नोट 0AA प्रीफिक्स से इशू हुआ है या फिर 0AB 0AC से रिलीज़ हुआ है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली रेयर है और ये नोट आपको दिला सकता है 15,000 रुपीज़ तक। आपको मैं आपको दिखा दूँ स्क्रीन पे, यहाँ पे 15,000 आप देख सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको जूम अगर करता हूँ, जूम आउट करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो ये 15,000 रुपीज़ अकॉर्डिंग टू इंडियन पेपर मनी गाइड बुक। तो ये एस जगन्नाथन का सिग्नेचर होना चाहिए, रिलीजिंग ईयर 1975 होना चाहिए, प्रीफिक्स इसका 0AA है और 0AA के साथ 0AB और 0AC अगर है तो भी ये रेयर माना जाएगा, ठीक है। और इंसर्ट उस टाइम बिल्कुल प्लेन हुआ करता था, इंसर्ट है ही नहीं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो कि इंसर्ट का प्लेसमेंट होता है ये सीरियल नंबर के जस्ट नीचे एक अल्फ़ाबेट, ठीक है ना। तो ये 4 एलिमेंट्स आपको देखना होता है इस नोट में, बेसिकली 3 ही एलिमेंट्स को देखना है। तो ये सारा अगर फुलफ़िल करता है आपके नोट्स, ये सारे एलिमेंट्स अगर आपके नोट्स में हैं तो ये आपको 15,000 रुपीज़ तक दिला सकता है। आप लोग देख सकते हो। अगर आपको कलेक्शन भी करना है तो किसी भी एग्जीबिशंस में अगर ये नोट्स आते हैं तो वहाँ से आप 15,000 रुपये दे के खर्च करके इसे अपने कलेक्शन के लिए कलेक्ट कर सकते हैं। ये रहा हमारा पहला नोट जिसमें टोटली ओवरव्यू वगैरह आप सभी को देखने को मिल गया होगा, क्या डिटेल था ये भी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे जो दूसरा नोट है, दूसरा जो 15,000 रुपीज़ का नोट है उसके डिटेल के बारे में, और उससे आप कैसे सेल करोगे, कहाँ सेल करोगे या फिर कहाँ से खरीदोगे, वो भी चीज़ें आप सभी को शेयर करेंगे। तो दोस्तों ये जो दूसरा नोट हमने बताया था आपको, ये भी नोट उसी सीरीज़ का है, लेकिन ये रिलीज़ हुआ था आपका 1977 में, क्योंकि इससे पहले जो नोट हमने बताया फर्स्ट नोट वो रिलीज़ हुआ था आपका 1975 में। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये नोट है, ये रिलीज़ हुआ था 1977 में। तो इसमें क्या फिजिकल ओवरव्यू है दिखा दें आपको, देख सकते हैं सेम है, इसका फ्रंट और बैक साइड बिल्कुल भी एग्जैक्ट आपको देखने को मिलेगा। फ़र्क होगा यहाँ पे देखिए, पहले नोट में भी एम नरसिम्हा का सिग्नेचर था, इसमें भी एम नरसिम्हा का सिग्नेचर है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एम नरसिम्हा का सिग्नेचर है। उसके बाद ये रिलीज़ हुआ था, रिलीजिंग ईयर इसका था 1977। और वहीं प्रीफिक्स की अगर हम बात करें इस नोट में, तो प्रीफिक्स यहाँ पर रिलीज़ हुआ था 0BF से लेके BG तक।
0BF से यहाँ पे BG तक हुआ था। तो यहाँ पे देखिए इस नोट में बेसिकली प्रीफिक्स है 4BF अगर प्रीफिक्स है और 0BF 0BG तक कोई भी प्रीफिक्स अगर है इस नोट में और आप सभी के पास ये नोट्स अवेलेबल है या फिर आपको ये नोट्स खरीदने हैं अपने मतलब कलेक्शंस के लिए, तो आपको यहाँ पे देख सकते हो 15,000 रुपीज़ तक एक नोट के बदले भी खर्च करना पड़ सकता है या फिर सेल करने पे आपको 15,000 रुपये तक मिल सकता है। डिटेल तो सेम है, 173 × 158 mm का साइज़ है, कोबल्ट ब्लू, ब्राउन एंड मल्टी कलर्ड है। बिल्कुल ही जो प्रीवियस नोट हमने बताया था आपको, फर्स्ट नोट जो बताया था उससे एग्जैक्टली मैचिंग नोट है। तो ये दोनों नोट है और दोनों नोट के बदले 15-15 हज़ार रुपये तक आपको मिल सकता है या फिर ख़रीदने में भी 15-15 हज़ार रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं। और बता दें आप सभी को ये नोट्स आप कहाँ सेल करोगे या फिर कहाँ खरीदोगे, तो अपकमिंग जो भी एग्जीबिशंस हैं उसमें आप लोग विजिट कर सकते हैं। एग्जीबिशंस में ही आपको सेल या फिर परचेज दोनों ही आप वहाँ से कर सकते हैं ईजिली। तो यही था आज के वीडियो में।